अगर आप सूर्य नमस्कार करते समय गलत समय पर सांस ले रहे हैं तो ये फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। सिर्फ 10 मिनट में पूरे शरीर का फैट बर्न करना है। तो सूर्य नमस्कार के इन 12 आसनों को सही सांस के साथ सीखो। आज मैं आपको सूर्य नमस्कार के 12 चरण, उनके नाम, मंत्र और श्वास प्रक्रिया बताऊंगी कि कब सांस लेनी है और कब सांस छोड़नी है, और शरीर में खिंचाव की पूरी विधि भी बताने वाली हूँ कि किस समय किस हिस्से में आपको खिंचाव महसूस होना चाहिए। एक चक्र में इन 12 आसनों को दोहराया जाता है। 1-2 मिनट के अंदर ही ये सारे आसन पूर्ण हो जाते हैं। साथियों, सूर्य नमस्कार न केवल आपके शरीर को स्फूर्ति प्रदान करता है बल्कि आपकी आत्मा को भी मजबूत बनाता है, जिससे आप हर नए दिन की चुनौतियों का सामना शक्ति और शांति के साथ कर सकते हैं। तो अपनी योगा मैट बिछाए, सूर्य नमस्कार की ऊर्जा का अनुभव करें और इसे अपने जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बनाने दें। क्या आप सब तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो आज हम सांस का सही नियम सीखेंगे, 12 स्टेप्स और मंत्र सहित सीखेंगे। परंतु सूर्य नमस्कार सीखने से पूर्व आपको शरीर में स्ट्रेच, जो खिंचाव पैदा होता है, उससे जुड़े हुए कुछ विशेष नियम जान लेने चाहिए। किसी भी आसन में शरीर पर क्षमता से अधिक जोर ना डालें। हड्डियों या मांसपेशियों में दर्द भी अधिक नहीं होना चाहिए। आगे झुकते समय जब आप पाद हस्तासन करेंगे उस समय खिंचाव मुख्य रूप से आपकी जांघों के पिछले और कमर के निचले हिस्से में महसूस होगा। क्या आप अपनी आयु, रोग, योग के अनुभव या किसी शारीरिक समस्या जैसे कमर दर्द के बारे में जानना चाहते हैं, या आप मुझे बताना चाहेंगे ताकि मैं आपकी क्षमता के अनुसार सूर्य नमस्कार के चक्रों और गति को संशोधित कर सकूं और साथ ही साथ सूर्य नमस्कार के मंत्र भी दे सकूं। यदि आप सही विधि से सूर्य नमस्कार करना सीख जाते हैं तो आपके शरीर में लचीलापन बढ़ेगा। सूर्य नमस्कार आपके शरीर की सभी प्रमुख मांसपेशियों को धीरे धीरे फैलाता और मजबूत बनाता है। नियमित अभ्यास से आप देखेंगे आपकी मांसपेशियां अधिक लचीली और मुलायम हो रही हैं, जिससे अकड़न कम होगी और आपके शरीर में गति की सीमा में भी सुधार होता है। सूर्य नमस्कार से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। आसनों का ये क्रम आपके पूरे शरीर को उत्तेजित करता है और रक्त संचार बढ़ाता है, जिससे आप प्रभावी रूप से तरोताजा हो जाते हैं और आपको प्राकृतिक ऊर्जा मिलती है। कैफीन पर निर्भर किए बिना तरोताजा और स्फूर्तिदायक महसूस करते हुए अपने दिन की शुरुआत करने का ये एक शानदार तरीका है। सूर्य नमस्कार न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक एकाग्रता को भी बढ़ाता है। सूर्य नमस्कार में शामिल श्वास और गति मन को शांत करने और तनाव को कम करने में मदद करती हैं। ये ध्यान पूर्वक अभ्यास आपकी एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है, जिससे आप दिन भर केंद्रित और स्थिर रह सकते हैं। साथियों, सूर्य नमस्कार आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। सूर्य नमस्कार आपके हाथों, पैरों, पीठ और पेट की मांसपेशियों सहित सभी प्रमुख मांसपेशी समूहों को सक्रिय करता है। नियमित अभ्यास से ताकत और सहनशक्ति बढ़ती है, जिससे आप शारीरिक रूप से फिट और संतुलित रहते हैं। केवल इतना ही नहीं, सूर्य नमस्कार आपके शरीर की मुद्रा में भी सुधार करता है। सूर्य नमस्कार आपके पोस्चर और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करके रीढ़ की हड्डी को सही स्थिति में लाने में मदद करता है। इससे पीठ दर्द कम होता है और लंबे समय तक बैठने से होने वाली पीठ की अकड़न से बचाव होता है। अब मैं आपको सूर्य नमस्कार में प्रयोग होने वाले 12 मंत्रों की एक लिस्ट देने जा रही हूँ। प्रथम मंत्र है ओम मित्राय नमः, दूसरा ओम रव्ये नमः, तीसरा ओम सूर्याय नमः, चौथा ओम भान्वे नमः, पंचम है ओम खगाय नमः, छठा है
ओम पूष्णे नमः। सातवां है ओम हिरण्य गर्भाय नमः। आठवां है ओम मरीचे नमः। नवम है ओम आदित्याय नमः। दशम मंत्र है ओम सवित्रे नमः। एकादश मंत्र है ओम अर्काय नमः और द्वादश मंत्र है ओम भास्कराय नमः। अंत में आप ओम श्री सवित्री सूर्य नारायण नमः भी कह सकते हैं। ये 12 आसन कुछ ही मिनटों में पूरे हो जाएंगे। सबसे प्रथम आप प्रार्थना की मुद्रा में खड़े होंगे। इसे प्रणाम आसन कहते हैं। मैट के किनारे पर सीधे खड़े हो जाइए। पैरों को मिलाएं या फिर थोड़ा सा उसमें 2-4 इंच का गैप रहने दें। हथेलियों को छाती के पास जोड़ें। सामान्य श्वास लेनी है। शरीर को ढीला और सीधा रखना है। इस समय आपने ओम मित्राय नमः मंत्र बोलना है। इसके तुरंत बाद आपने अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाना है। इसे हस्त उत्तानासन कहते हैं। आपने सांस अंदर लेते हुए मंत्र बोलना है ओम रवे नमः। फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाते जाएंगे। उंगलियों के पोरों से लेकर एड़ियों तक पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे और साथ ही साथ ओम रवे नमः मंत्र बोलते रहना है। दोनों हाथों को पीछे रखते हुए कमर से पीछे की तरफ, जितना पीछे की तरफ आप झुक सकते हैं, धीरे धीरे झुकते जाएं। इस समय भी श्वास आपके अंदर ही रहेगी। जैसे ही लगे कि श्वास अब छूटने वाली है तो आप आगे झुकने वाले पाद हस्तासन में आ जाएंगे। अब तक आपकी सांस अंदर ही थी। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे झुकें और हथेलियों को पंजों के दोनों तरफ जमीन पर टिकाएं। सांस को बाहर छोड़ें और मंत्र बोलें ओम सूर्याय नमः। इस समय जो स्ट्रेच है, खिंचाव है, वो आपके घुटनों पर है। घुटनों को आपने सीधा रखना है। माथे को घुटनों से लगाने का प्रयास करना है। हैमस्ट्रिंग, जांघों के जो पीछे वाला हिस्सा है, उसमें आपको अधिकतम खिंचाव महसूस होगा। इसके बाद आप अशुभ संचालन आसन में आ जाएंगे, जैसे घुड़सवारी करते समय हमारी मुद्रा होती है। इस समय आपने मंत्र ओम भान्वे नमः बोलना है। आपने अब लंबी सांस भरनी है और दाहिने पैर को पीछे की तरफ ले जाना है। बाएं पैर को दोनों हाथों के बीच रखें, घुटने मोड़ें और छत की तरफ देखें। सांस को अंदर ही रहने देना है। आपका जो स्ट्रेच है वो छाती को आगे निकालने से और कमर को नीचे की तरफ दबाने से, गर्दन को पीछे खींचने से आपको छाती के अंदर हल्का दबाव या खिंचाव महसूस होगा। इसके बाद पर्वत मुद्रा में आएंगे। इसे पर्वत आसन कहते हैं। इसका मंत्र है ओम खगाय नमः। आपने सांस को छोड़ते हुए बाएं पैर को भी अब पीछे ले जाना है। अब दोनों पैर आपके पीछे हैं। अब कूल्हों को ऊपर उठाइए और शरीर को जैसे उल्टा वी होता है ना, वी फॉर वैन वाला, उसके आकार में ले आए। अब सांस को बाहर छोड़ें, एड़ियों को जमीन से सटाएं, कंधों और रीढ़ की हड्डी को सीधा खींचें और मंत्र बोलते रहें ओम खगाय नमः। ये मंत्र आप बोलिए। इसके बाद अष्टांग नमस्कार, 8 अंगों से प्रणाम करना। मंत्र है ओम पूष्णे नमः। शरीर के 8 अंग, 2 हाथ, 2 पैर, 2 घुटने, आपकी छाती, माथा और ठुड्डी, इन 8 को आपने जमीन से स्पर्श कराना है। सबसे पहले आप सांस रोकिए। सांस रोक कर घुटने जमीन पर टिका लें। छाती और ठुड्डी को जमीन से टच कराएं, लेकिन आपके जो कूल्हे हैं वो हवा में उठे रहेंगे। आपने अब सांस को अंदर ही रोके रखना है। छाती और पसलियों पर दबाव महसूस होगा। शरीर के 8 अंग, 2 हाथ, 2 पैर, 2 घुटने, छाती और ठुड्डी जमीन को स्पर्श करेंगे। अब धीरे धीरे सांस को छोड़िए। अब 7वां आसन है भुजंगासन। आपने सांस अंदर लेनी है और साथ ही मंत्र बोल देना है ओम हिरण्य गर्भाय नमः। विधि है कि आगे की ओर थोड़ा सा खिसकें, शरीर के ऊपरी हिस्से को उठाएं। आपकी नाभि अभी भी जमीन के साथ ही लगी रहनी चाहिए और छत की तरफ आपने देखना है। सांस को अंदर ही रहने दें।
गर्दन को पीछे की ओर मोड़ें, छाती को आगे फैलाएं, पीठ पर गहरा खिंचाव आएगा। 8वां आसन है पर्वतासन। ये दोबारा है, इससे पहले भी हम इस जो स्टेप हमारा 5वां था वो कर चुके हैं। उस समय हमने मंत्र अलग से बोला था, अब बोलेंगे ओम मरीचे नमः। सांस छोड़ते हुए वापस कूल्हों को ऊपर ले जाना है और उल्टे वी जैसी स्थिति बनाए रखनी है। अब सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है, स्टेप 5 के समान। अब 9वां आसन है अश्व संचालन आसन। ये भी दोबारा है, ये आसन भी आप पहले स्टेप नंबर 4 में कर चुके हैं। तब आपने मंत्र अलग बोला था, अब की बार आप बोलेंगे ओम आदित्याय नमः। सांस भरते हुए दाहिने पैर को आगे लाएं और दोनों हाथों के बीच रखें। बाएं पैर को पीछे रखें और ऊपर देखें। श्वास अंदर लें। ये भी आपने स्टेप के समान ही करना है। 10वां आसन है पाद हस्तासन। ये भी दोबारा करने वाले हैं, ये इससे पूर्व आपने स्टेप 3 में किया था। अब की बार आप मंत्र बोलेंगे ओम सवित्रे नमः। सांस को छोड़ते हुए बाएं पैर को भी आगे लाना है और हथेलियां पैरों के पास रख देनी है। अब सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है, बिल्कुल स्टेप 3 के तरह ही। अब 11वां आसन है हस्त उत्तानासन। ये भी स्टेप 2 की तरह ही है। इस समय आप मंत्र बोलेंगे ओम अर्काय नमः। सांस भरते हुए ऊपर आपने उठना है, हाथों को ऊपर उठाते जाना है और पीछे की तरफ धीरे धीरे हाथों को पीछे रखते हुए खींचते और झुकते जाना है। अब आपने सांस अंदर लेनी है, बिल्कुल स्टेप 2 की तरह ही। सांस छोड़ दें और उसके बाद आप प्रणाम आसन में आ जाएंगे। ये समापन है और ये 12वां आसन है। पूर्व में आपने शुरू में यही आसन किया था। मंत्र बोलेंगे ओम भास्कराय नमः। सांस को छोड़ते हुए सीधे खड़े हो जाना है और हथेलियों को छाती के पास नमस्कार की मुद्रा में रखेंगे। सांस को आप बाहर छोड़ेंगे, शरीर को ढीला और स्थिर करेंगे। आसनों को बताने में समय लगता है लेकिन करने में समय नहीं लगता है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप 1-1.5 मिनट के अंदर ही कर पाएंगे। आप वीडियो को रोक रोक कर आसनों को 2 या 3 दिन में अच्छी तरह सीख लें, फिर इसे प्रॉपरली बिना देखे हुए करें। इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल कर लें और देखें कि कैसे ये संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली क्रियाएं आपके भीतर के प्रकाश और शक्ति को प्रकट कर सकती हैं। आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आज के लिए तो बस इतना ही। कल मिलेंगे शक्ति मुद्रा के साथ। जी हाँ, मैं कल आपको शक्ति मुद्रा के बारे में बताने वाली हूँ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब खुश रहें। ओम नमः शिवाय।